बच्चों, आज हम कक्षा 5 हिंदी का 8वां अध्याय करेंगे। आओ शुरू करें। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। बच्चों, मैं पहले आपको बता दूं कि इस अध्याय में बीते वक्त यानी कुम्मी ने अपनी डायरी में बीते वक्त की बात लिख रखी है कि पुराने समय में पढ़ाई कैसे होती थी, स्कूल कैसे चलते थे। एक्चुअली ये कहानी जो है भविष्य की है, मतलब उस वक्त की जो आगे आने वाला है, लेकिन जो आगे जो लोग उस वक्त में रह रहे हैं उनके लिए आज का वक्त जो है वो बीता हुआ वक्त है। तो इस कहानी में आज के वक्त का भी वर्णन है और भविष्य के वक्त का भी। तो आइए शुरू करें। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो सुना दोस्तों आपने, ये आने वाले समय की बात बता रहे हैं जबकि पढ़ाई कंप्यूटर पर या स्क्रीन पे होगी, यानी कि किताबें नहीं होंगी, सब बच्चे कंप्यूटर स्क्रीन, टीवी स्क्रीन पे पढ़ा करेंगे। ये बता रहे हैं कि कैसे पुराने वक्त में यानी कि आज के हमारे वक्त में कैसे पुस्तकों से पढ़ाई होती थी। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर यह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। रोहित ने बताया अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें यह पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविजन की तरह का एक पर्दा होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी और बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था, लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी की गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है आप अब ठीक रहेगा। तो इस प्रकार इसमें बताया गया है बच्चों कि कैसे उसकी पढ़ने वाली मशीन खराब हो गई थी, तो फिर किसी इंसान ने आकर उसको ठीक किया, उसकी रफ्तार को धीमा किया जिससे कि वो दोबारा ठीक से पढ़ पाए। इस प्रकार बच्चों आपको तो पता ही होगा कि मशीन में गड़बड़ होती रहती है। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा?
कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। देखा बच्चों, यहाँ बताया गया है कि एक विशेष भवन जिसमें सब बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं उसे स्कूल कहा जाता है। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी ही चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में यह कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें वह पुस्तक नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेंगी। इतने में अंदर से माँ की आवाज सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। सबक का समय यानी पढ़ाई का समय। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज आनी आरंभ हो गई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक शुरू हो गए थे। और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। तो देखा दोस्तों कि कैसे आने वाले समय में मशीन के जरिए पढ़ाई घर पर ही हुआ करेगी। ये अध्याय आइजक असिमोव ने भविष्य के स्कूल को लेकर लिखा है। आइए अब इसका प्रश्न अभ्यास करते हैं। कुम्मी के साथ, बच्चों आप लोग सोचिए, कुम्मी के साथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? क्या आपको पता है बच्चों? कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वो किताब सदियों पहले छपी थी। दूसरा क्वेश्चन, रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई, क्या सचमुच में ऐसा होता है? वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले से बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दिया जाए तो वो कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। इसलिए बच्चों पुस्तकों को फेंके नहीं, उनको संभाल के रखें। क्वेश्चन नंबर 3, कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? मैं कागज के पन्नों की किताब पसंद करूंगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है और किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं होती। प्रश्न 4, तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। कागज से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। प्रश्न 5, तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पाठ पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पाते तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाई के क्रम में यदि वे हमें डांटते भी हैं तो प्यार भी दिखाते हैं। कक्षा में एक अपनापन सा छाया रहता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होंगी। ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। वो दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। कल, आज और कल, यानी कि इस कल का मतलब है आने वाला कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होंगी। देखो बच्चों, यहाँ लिखा गया है पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन और भी कोई चीज। आप लोग भी सोचो कि जैसे स्कूल की जगह मशीन ले लेंगी तो इन चीजों की जगह क्या होगा।
दूसरा क्वेश्चन, नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका क्या दाम है। देखो बच्चों, यहाँ आलू, दाल, लड्डू, चावल, शक्कर, दूध। अपने दादा दादी या अपने घर के किसी भी बड़े से बात करके पता करो कि उस टाइम में ये कैसे, किस रेट में मिलते थे और अब कैसे मिलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। हम व्यक्तिगत जीवन में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं मनोरंजन के लिए, रेल टिकट कटाने के लिए, संदेश भेजने के लिए और किसी चीज के बारे में जानकारियां प्राप्त करने के लिए। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे तालिका में लिखो। बच्चों, ये जो दिया गया है, इन चीजों का वर्गीकरण करके आपको तालिका बनानी है कि आप जानकारी के लिए किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं और भावनाएं व्यक्त करने के लिए किन चीजों का। तो इस तरह पहले जानकारी का लिखेंगे। हम संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फोन, मोबाइल जानकारी के लिए, टीवी, फैक्स, इंटरनेट और इश्तेहार, इन सबको जानकारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भावना के लिए अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत, भाषा, चित्र, मोबाइल संदेश और तार अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए करते हैं। ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे ये एरो का निशान लगाया गया है, तीर का। दो तरफा संवाद की चीजों के आगे दोनों तरफ तीर का निशान लगाया है। तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी हैं और ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसी ही कोई डायरी खोज कर पढ़ो और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ। उसके बाद है बच्चों, अपनी डायरी में मैं शिक्षक, शिक्षिकाओं और दोस्तों के बारे में लिखूंगा। शिक्षक शिक्षिकाएं कैसे पढ़ाते हैं, कैसे स्वभाव के हैं, विद्यार्थियों के सामने उनका कैसा तालमेल है, आदि तमाम बातें मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। और हाँ, क्लास में मेरे कितने साथी हैं, कौन मेरा सबसे प्रिय साथी है, कौन मेरी मदद करता है, ये बातें भी मैं अपनी डायरी में लिखूंगा। अब है अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। अपनी डायरी में मैं अपने दोस्तों और अपनी पसंद नापसंद इन सब चीजों के बारे में लिखना पसंद करूंगा। अब तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ साथ बात करते अंदाजा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या बदलाव आएगा। सबसे पहले फिल्मों में और अधिक हिंसा का बोलबाला होगा, नाच गाने अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियां खोखली होंगी। दूसरा, गांव की हालत में सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे, शिक्षा का प्रसार होगा, किसान आधुनिक मशीनों से खेती करेंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफी हद तक वे अच्छा जीवन बिताएंगे। तुम्हारी परिचित नदी में प्रदूषण ही प्रदूषण होगा, स्कूल में कंप्यूटरों का इस्तेमाल बढ़ जाएगा, खेल का मैदान बड़ा होगा, बच्चों को हर तरह का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। था, है और होगा। असीमों की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? जब मुझे कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले यानी कि भूतकाल में घटित हुई थी। अब है, जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था, इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। मैं जब छोटा था तो घर में अकेले रहने से डरता था। एक बार मम्मी को किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ गया और काम ज्यादा देर का नहीं था, वो मुझे अकेले छोड़कर चली गई। संयोग ऐसा था कि उनके जाते ही छोटी चूहिया मेरे सामने से गुजर गई। वह तो न जाने कहाँ चली गई, लेकिन मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब तक मम्मी आती तब तक रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। अब है तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो। या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा हो।
मैं एक लड़की हूँ, मेरा नाम अपर्णा है। मैं अपने माता पिता और एक छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मैं स्वभाव से बहुत कोमल हूँ, किसी को दुखी नहीं देख सकती। यथासंभव जरूरतमंदों की सहायता करने में विश्वास रखती हूँ। मेरे इस स्वभाव के कारण स्कूल में सभी मुझे प्यार करते हैं, लेकिन मुझ में दो बड़ी कमियां हैं। पहला, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ। दूसरा, सुबह उठने में मुझे आलस आता है। मुझे रोना बिल्कुल पसंद नहीं। बुजुर्गों की मदद करना मुझे अच्छा लगता है। अब है, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर अनुच्छेद लिखो। अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी के पास जाऊंगा। वहां पूरी छुट्टी रहूंगा। नानी के घर के पास एक बहुत बड़ी नहर है, उसमें रोज नहाऊंगा। आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूंगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूंगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने जाऊंगा और वहां से खाने की चीजें लाऊंगा। मेरी नानी को कहानियां बहुत याद हैं। रोज रात में उनके पास सोऊंगा और मजेदार कहानियां सुनूंगा। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरा की अभी की बात है और तीसरे में बाद में आने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से ये चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।